जो लोग सेल्फिश होते हैं, उनके साथ सब कुछ अच्छा होता है और जो अपना भी और दूसरों का भी सोचते हैं, उनके साथ बुरा ही होता है। क्या ऐसा है? या सब कुछ नियति फिक्स करती है पिछले जन्म के हिसाब से? मेरी बड़ी बहन मुझे ये सिखाती रहती है कि सेल्फिश बनो, अगर इस दुनिया में रहना है तो। लेकिन मुझे दूसरे को हर्ट करके आगे निकल जाना अच्छा नहीं लगता। तो क्या सत्य है? उनके लिखने का मतलब है कि आप क्या मानते हो? तो भई आपकी दीदी बिल्कुल ठीक कहती हैं, अगर कैटरपिलर की ही तरह जीना है। आपने मेरा शायद वीडियो देखा होगा, जिसमें मैंने कैटरपिलर और बटरफ्लाई की बात की है। कैटरपिलर होता है ना जो ज़मीन पे चलता है रेंग के, अगर वो ककून बना ले, तो उसके अंदर उसके पंख निकलते हैं। फिर वो ककून को तोड़ करके बटरफ्लाई बन जाता है। ऐसे ही इंसान के अंदर संभावना है। इंसान को आधा ही बनाया कुदरत ने, जो जब तक मतलब हम बड़े होते हैं, समझदार होते हैं, तो तब तक कई चीज़ें खत्म भी हो जाती हैं हमारे अंदर की। तो उस समय हम आकलन करें तो आधा ही है मनुष्य। मतलब आज के युग का 18-20 साल का नौजवान या नवयुवती आधा, बाकी चीज़ें खत्म हो गई। अब अगर हमें पूरा बनना है, आधा मतलब कैटरपिलर, पूरा बनना है मतलब उड़ना है आकाश में, अपनी दिव्यता का पता लगाना है, सचमुच अ, आनंद की प्राप्ति करनी है, आनंद की अनुभूति, तो तब भई, तब मार्ग दूसरा है। तब मार्ग ये है जो संत लोगों ने बताया, और इसलिए 2 रास्ते हैं। जिन लोगों को ये समझ नहीं आता कि हमारे अंदर दिव्यता छुपी है, कि हम पत्थर नहीं हैं बल्कि हीरा हैं, वो भी प्रकाश से बना हुआ हीरा। सिर्फ पता लगाना है, तब रास्ता है मेडिटेशन, तब रास्ता है करुणा, दया और ये कृतज्ञता, विनम्रता। लेकिन जो जानवर से इंसान तो बन गए, लेकिन अभी पूरे इंसान नहीं बनना चाहते, और उनकी सोच बहुत हद तक अभी जानवर वाली ही रह गई। तो वहाँ से ये निहिलिज़्म जन्म ले सकता है कि कुछ नहीं है, या एपिक्यूरियनिज़्म, खाओ-पियो, ऐश करो वगैरह-वगैरह, कुछ नहीं है। कोई नैतिकता नहीं है, और कोई ये सब बेकार की बातें हैं, कृतज्ञता और कंपैशन और दूसरे की भलाई करो इत्यादि। तो मेरे ख़्याल से आप सही रास्ते पे हैं, आप जो ये मानते हैं कि पिछले जन्म का, बुद्धिज़्म में तो ऐसे ही कहते हैं ना, हिंदुइज़्म में भी, कि भई हमारे सामने जो भी परिस्थिति आ रही है, अगर गड़बड़ परिस्थिति है, तो इसलिए कि हमने कभी न कभी कुछ गड़बड़ कर्म किए होंगे, और वो अच्छा है कि अब कष्ट आया। अब हम उस कष्ट को समतापूर्वक झेल लें, मतलब रेज़िस्ट ना करें, ये ना बोलें कि कष्ट क्यों आया? अगर हम बैलेंस्ड ढंग से, खुशी-खुशी उसको एक्सेप्ट करके उस कष्ट को, कष्ट किसी भी फ़ॉर्म में आ सकता है, आप बीमार हो सकते हैं, आप बहुत गरीब हो सकते हैं, कि आपको जॉब नहीं मिल रही है, वगैरह-वगैरह, कई तरीके से संकट आ सकता है, आप उसका सामना कर रहे हो। और आप लेज़ी नहीं हो, आप पूरा पराक्रम कर रहे हो, लेकिन आपको विश्वास है कि कोई शक्ति मेरी मदद करेगी। मैं एग्ज़ाम में पास नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, शायद कोई और रास्ता होगा मेरा। तो जो इस बात पे विश्वास करता है कि जो भी परिस्थिति सामने आई है, मैंने ही उसको इनवाइट किया है अपने
पिछले कर्मों से, इस जन्म के चाहे इससे पहले वाले जन्मों के, तो वो एक्सेप्ट करेगा कष्ट को। और कितनी बार फेल हो जाए तो दिशा बदल देगा, कुछ और करेगा, लेकिन वो ये नहीं बोलेगा कि ये गलत हुआ, ऐसा हुआ। मैंने अपना बेस्ट किया, तब जो हुआ वो हुआ, और वो दूसरों की मदद ज़रूर करेगा। तो भई वो आपकी बहन हो, चाहे आपकी माँ हो, जो आपको गलत रास्ते पे ले जाने की बात करता है, उसकी बात मत सुनो, और आप ध्यान का अभ्यास करो, और ये संत लोग क्या कहते हैं, कैसे जीना चाहिए, उसकी छानबीन करो और अपने अनुभव से सीखो। आपको सचमुच खुशी कब मिलती है? अ, कोई गरीब बच्चा है, आपने उसकी मदद कर दी, उसको थोड़ा खाना खिला दिया, किसी की मदद कर दी, कैसा लगता है आपके दिल को? अगर अच्छा लगता है, तो आप सही रास्ते पे हैं। नमस्कार।